हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यानी कि जब अपन एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना करते हैं तो वहां पर जो कैंडलों का जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा सही रहता है, कौन सा टाइम फ्रेम आपने को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो कैंडलें हैं, ये जो कैंडल है ना, ये जो एक एक कैंडल है ना, ये जो एक एक कैंडल है ना, ये 5-5 मिनट की कैंडल है। समझ रहे, यहाँ पर है ना एक एक कैंडल 5-5 मिनट की कैंडल है। तो जब अपन एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना करते हैं तो वहाँ पर कितने मिनट की कैंडल लगाना चाहिए, यानी कि ये जो एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना करते हैं अपन, तो वहाँ पर है ना कितने मिनट की कैंडल लगा के यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा मतलब टाइम फ्रेम सही रहता है, यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर मतलब ट्रैप करता है, कौन सा टाइम फ्रेम का अपन को इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सा टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना है, इसको पूरा की पूरा डिटेल में सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। और पर्सनली मैं कौन सा टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ वो भी यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। और खासकर आप सभी लोग ना अगर बिगनर है तो इस वीडियो को, अगर आप सभी लोग बिगनर है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर है ना ये जो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसका आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम के अंदर अपन ट्रेड हो सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम के अंदर अपन सही से ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग है ना, मतलब जो कैंडल का जो टाइम फ्रेम है ना वो बहुत गलत तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं और वहाँ पर है ना ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बिगनर है यानी कि नए ट्रेडर है, अभी अभी आए हैं मार्केट के अंदर, आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं, जो भी है, अगर आने चाहते हैं मार्केट के अंदर या करते भी है ट्रेडिंग, तो आप लोगों को है ना इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम है उसके अंदर अगर आप लोग कैंडल देखते हैं तो वहाँ पर ट्रैप होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। कौन सा टाइम फ्रेम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए बिगनर लोग, तो यहाँ पर मैं पूरा A to Z बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ लिख के रखा हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 मिनट है, यहाँ पर ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, और यहाँ पर ये 4 मिनट है, और यहाँ पर ये 5 मिनट है, और यहाँ पर ये 15 मिनट है। समझ रहे, तो यहाँ पर है ना ऐसा तो देखे थे, ये जो मैं सारा की सारा यहाँ पर लिख के रखा हूँ ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ये जो मिनट लिख के रखा हूँ ना, यानी कि यहाँ पर देखो ये 5 है और उसके पीछे एम है, यानी कि यहाँ पर सिंपल भाषा में अपन अगर शॉर्टकट में देखें ये तो 5 मिनट है यहाँ पर। समझ रहे, तो यहाँ पर ये जो लिख के रखा हूँ ना, तो ये जो जितना टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को बता रहा है 1 मिनट से लेकर ये 15 मिनट तक, यानी कि यहाँ पर 5 से लेकर ये 15 तक, ये आगे जो भी बता रहा हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ पर है ना जो टाइम फ्रेम है ना वो कैंडलों का है ना बहुत मतलब तरीके के रहते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखो 5 सेकंड से स्टार्ट होता, 5 सेकंड की भी कैंडल बनती, 15 सेकंड की भी, 30 सेकंड की भी, 1 मिनट की भी, 2 मिनट की भी, 15 मिनट की भी, और यहाँ पर 1 घंटे की भी, 4 घंटे की भी। तो यहाँ पर है ना मतलब जो कैंडल का जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पर है ना एक कैंडल 12 महीने की भी एक कैंडल बनती है यहाँ पर। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर है ना वैसे तो बहुत सारे टाइम फ्रेम है, मगर जो इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम है बेस्ट वाले, वो कौन से टाइम फ्रेम है और कौन सा टाइम फ्रेम को अपन इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर वही बताऊंगा। कि अगर आप लोग एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम आप लोग इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल पूरा की पूरा यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ पर नए नए जो लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि नए ट्रेडर है ना, वो बहुत सारे लोग हैं ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते, बहुत सारे लोग 2 मिनट का भी करते, 3 मिनट का भी करते, और ये 4 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये है ना 1 मिनट का ज़्यादा ही टाइम फ्रेम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये 3 मिनट का, ये जो 2 टाइम फ्रेम है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 2 टाइम फ्रेम है ना, ये किन को इस्तेमाल करना चाहिए और किन को ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये किन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो छोटा टाइम फ्रेम है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ये टाइम फ्रेम है ना, अगर आप सभी लोग बिगनर है यानी कि नए ट्रेडर हैं तो इस टाइम फ्रेम से आप सभी लोग बचिए, इस टाइम फ्रेम से बचिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर है ना आप लोग ट्रैप हो जाओगे। यानी कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये छोटा वाला टाइम फ्रेम, यहाँ पर है ना ट्रैप बहुत ही जल्दी होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग ज़्यादा होती है यहाँ पर। क्योंकि ये जो अगर मान के चलो आप लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा के रखें, तो 1 मिनट के अंदर है ना बहुत जगह पे, यानी कि जगह जगह पे सपोर्ट बन जाएगा, जगह जगह पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, जगह जगह पे तुम्हारा सेटअप बनेगा। समझ रहे, यानी कि जगह जगह पे तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, और जगह जगह पे तुम्हारा अगर सेटअप बनेगा तो तुम लोग है ना मतलब एक दिन के अंदर है ना बहुत ज़्यादा ट्रेड कर दोगे। अगर 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ये छोटा टाइम फ्रेम अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ना जगह जगह पे तुम्हारा सेटअप बनेगा, और एक ही दिन के अंदर कम से कम है ना 6 से 7 या 10 ट्रेड भी कर दोगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर है ना ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर है ना आप लोग ट्रेड बहुत ही जल्दी हो जाओगे। यानी कि आप लोग क्या करोगे, सपोर्ट लेरी करके यहाँ पर कॉल को बाय करोगे और ऊपर से जाएगी मार्केट, वापस से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, रजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी, समझ रहे। तो रजिस्टेंस लेके नीचे आ करके वहाँ जाके बेच दोगे, वहाँ पर और पुट बाय कर लोगे और नीचे आएगी, सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर है ना आप लोग ट्रेड बहुत जल्दी होने वाले, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होते हैं। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो इसको है ना आप लोग इस्तेमाल मत करना। अगर आप लोग बिगनर है तो इसको, ये जो छोटा टाइम फ्रेम है यानी कि 4 मिनट से नीचे वाला जो टाइम फ्रेम है, इसको आप सभी लोग इस्तेमाल मत करना। इसको कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप यहाँ पर मैं आप सब लोग को बता देता हूँ। जो प्रो ट्रेडर है, यानी कि जो प्रो ट्रेडर है वो है ना इस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़े कैपिटल रहता है, यानी कि यहाँ पर मान के चलो 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी से अगर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 3 साल से या 4 साल हो गए, जो ट्रेड मतलब जो ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, वो लोग है ना बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, समझ रहे हैं। ये स्कैल्पिंग के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर है ना वो लोग मतलब जो बड़े ट्रेडर रहते हैं, जो प्रो ट्रेडर रहते हैं, वही इस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। मगर अगर आप लोग नए हैं तो इस टाइम फ्रेम से आप सभी लोग बचिए, समझ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, यानी कि आप लोग यहाँ पर ट्रेप हो जाओगे, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर है ना आप लोग ओवर ट्रेडिंग भी ज़्यादा कर दोगे और यहाँ पर तुम्हारे को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम कौन सा आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर है ना सही रहता है इंट्राडे के अंदर, जो कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर जो सही टाइम फ्रेम रहता है वो है 5 मिनट का और दूसरा है 15 मिनट का, समझ रहे। ये 2 टाइम फ्रेम है ना बिल्कुल यहाँ पर सही रहते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर खरीदना और बेचना कर रहे हैं आप सभी लोग, तो इन 2 टाइम फ्रेम को आप सभी लोग देखने का, समझ रहे। ये 2 टाइम फ्रेम यहाँ पर सही रहते हैं। और अगर मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली इन 2 टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये 5 मिनट का है और ये 15 मिनट का है। और यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम है ना, ये है ना मैं एनालिसिस करता सपोर्ट एंड रजिस्टेंस निकालने के लिए। बाकी तो यहाँ पर 5 और 15 मिनट का ही यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम देखता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ और 15 मिनट के अंदर है ना यहाँ पर कंफर्मेशन लेता हूँ कि अगर मान के चलो किधर सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर रही है। 5 मिनट के अंदर तो ब्रेक कर दी है, मगर अगर 15 मिनट के अंदर देखे तो 15 मिनट के अगर यहाँ पर देखे 15 मिनट के अंदर ब्रेक नहीं कर रही, खाली यहाँ पर लो मार के ऊपर चली गई, तो यहाँ पर है ना फेक ब्रेकआउट होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। इसके वजह से यहाँ पर मैं 15 मिनट और 5 मिनट का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो 2 टाइम फ्रेम है ये पूरे की पूरे मतलब सही है। यहाँ पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर ट्रेडर भी हैं तो नीचे यानी कि ये जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है 5 मिनट से नीचे वाला, जैसे कि यहाँ 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का और ये 1 मिनट का, इसके अंदर आप लोग मत जाइए। यानी कि इतने टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर मत लगाना। 1 मिनट की कैंडल से भी यहाँ पर देख के ट्रेड मत लेना, 2 मिनट की भी, 3 मिनट की भी और 4 मिनट की भी। यहाँ पर है ना 4 मिनट से ऊपर वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट और ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये सही रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और मैं भी ये मतलब ये 2 टाइम फ्रेम ही इस्तेमाल करता हूँ, तो आप सभी लोगों ने इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर है ना अगर आप लोग 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर है ना ट्रेप होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर है ना ट्रेप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर ये जो 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट की कैंडल अगर 5 कैंडल बनेगी तब यहाँ पर है ना मतलब 5 कैंडल बनेगी 1 मिनट की, और 5 मिनट के अंदर है ना यहाँ पर क्या होगा, एक ही कैंडल यहाँ पर मतलब 5 मिनट की बनेगी। तो 1 मिनट के अंदर 5 कैंडल बनेगी और 5 मिनट के अंदर एक ही कैंडल बनेगी, समझ रहे हैं। यानी कि ये जो 5 कैंडल है इसको मिला के एक ही कैंडल यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर है ना जो ट्रेप होने का जो चांस है 5 मिनट के अंदर वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और 1 मिनट के अगर आप लोग कैंडल लगाते हैं यहाँ पर तो ट्रेप होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पर है ना आप लोग ओवर ट्रेडिंग का भी शिकार हो जाओगे। तो ये जो 5 मिनट से नीचे वाला जो टाइम फ्रेम है इसको इस्तेमाल मत करना। ये जो इसका नीचे वाला जो टाइम फ्रेम है ना यहाँ पर है ना ट्रेप होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर है ना मैंने आप सभी लोगों को पूरे के पूरे डिटेल में समझा दिया हूँ कि आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर है ना एक बार और बता देता हूँ कि आप सभी लोग अगर इंट्राडे करते हो तो इस ये जो छोटा टाइम फ्रेम है यानी कि ये 4 मिनट का है, ये 3 मिनट का है, यहाँ पर ये 2 मिनट है और ये 1 मिनट है, ये छोटा टाइम फ्रेम की कैंडल लगा के यहाँ पर ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पर है ना आप लोग ट्रेप हो जाओगे। तो सही जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का और 15 मिनट का, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर है ना ये 2 टाइम फ्रेम सही रहते हैं और ज़्यादातर ट्रेडर है ना इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना ट्रेप नहीं होती है और यहाँ पर है ना सही से आपने को ट्रेड मिलता है। तो ये 2 टाइम फ्रेम बहुत ही सही है। तो आप सभी लोग है ना इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या सीखना है, आप सभी लोगों को नीचे कमेंट जरूर से करना। और अगर आप सभी लोग फ्री
फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही अच्छे ब्रोकर का, वहाँ पर जाके ना आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर